और अब एक ऐसी खबर जो आपसे, आपके परिवार से जुड़ी हुई है। दुनिया में मोटापे के शिकार लोगों की आबादी 1 अरब से ज्यादा हो गई है। इसमें बच्चे से लेकर वयस्क तक शामिल है। लैंसेट की स्टडी के मुताबिक भारत में भी बच्चों से लेकर बड़े तक मोटापे की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। बढ़ता मोटापा है तो बढ़ती फिक्र भी। 1 अरब से ज्यादा लोग मोटे हैं। इस स्टडी के मुताबिक इसमें 43% अडल्ट जो हैं वो सामान्य से ज्यादा वजन वाले हैं और हर 8वां शख्स मोटापे का शिकार है। साल 1990 के मुकाबले साल 2022 में संख्या दुगनी हो गई है। बच्चों में चौगुना है बड़ा है मोटापे का मामला। लेकिन मोटा होने का संकट क्या है, क्यों हमें इससे परेशान होना चाहिए? मोटापा कई बीमारियों की जड़ माना जाता है। दिल से जुड़ी बीमारियों की एक बड़ी वजह है। डायबिटीज के पीछे भी एक वजह मोटापा ही है। मोटापा कुपोषण से भी होता है। जानकार कहते हैं कि मोटापा महामारी की तरह बढ़ रहा है। खास तौर से बच्चों को इससे बचाने की इस वक्त जरूरत है। हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में 1,25,00,000 बच्चे मोटापे के शिकार हैं और बड़ों में यह आंकड़ा 7 करोड़ का है। लांसेट की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। 3 दशक पहले बड़े बच्चे मिलाकर यह आंकड़ा 40 लाख के करीब था, जो आज की तारीख में 8.25 करोड़ हो चुका है। 5 से 19 साल के बच्चों में मोटापे के साथ साथ कम वजन की भी शिकायत है। इसमें 20 साल और उससे ज्यादा की उम्र के वयस्क भी शामिल हैं। फिलहाल 1,25,00,000 बच्चे, जिसमें 73 लाख लड़के और 52 लाख लड़कियां हैं, 2022 में मोटापे का शिकार थे। ये 1990 में 4 लाख था। 4,40,00,000 महिलाएं और 2,60,00,000 पुरुष मोटापे के शिकार पाए गए। ये चिंताजनक है क्योंकि 1990 में ये आंकड़े महिलाओं के लिए केवल 24 लाख और पुरुषों के लिए 11 लाख थे। This is really alarming. लांसेट की इस स्टडी में सहलेखिका की भूमिका निभाने वाली मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन की डॉक्टर गुहा प्रदीपा मोटापे की बीमारी से बचने को लेकर कुछ एहतियात भी सुझा रही हैं। Eating healthy and balanced diet. स्वस्थ और संतुलित आहार लें, जिसमें भरपूर मात्रा में फल और सब्जियां शामिल हों। जंक और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें। रोज 45 से 60 मिनट व्यायाम और लगभग 8 से 9 घंटे की अच्छी नींद लें। नींद की कमी हार्मोन पर प्रभाव डालती है। टीवी और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करें। Taking good sleep, that is at least around 8 to 9 hours per day. लांसेट की स्टडी के मुताबिक दुनिया में 1990 में 6,70,00,000 पुरुष मोटापे के शिकार थे और ये संख्या अब बढ़कर 37,40,00,000 तक जा पहुंची है। वहीं 12,80,00,000 महिलाएं जो 1990 में मोटापे की गिरफ्त में थीं, अब ये संख्या 50,40,00,000 तक जा पहुंची है। मोटापे से ग्रस्त लड़के लड़कियों की तादाद 2022 में 16 करोड़ थी, जो 1990 में 3,10,00,000 ही थी। ILBS के निदेशक डॉक्टर शिव सरीन कहते हैं, दिखने में मोटे ही नहीं, पतले लोग भी मोटापे की गिरफ्त में होते हैं। ऐसे में 40 साल से पहले हर किसी को साल में 1 बार, 50 की उम्र में साल में 2 बार और इससे अधिक उम्र वालों को साल में 3 बार टेस्ट कराना चाहिए। 80% लोग जो मोटे हैं वो एक्चुअली मोटे हैं, पर ये याद रखें 20% लोग जो दिखने में मोटे नहीं हैं, उनके अंदर भी मोटापा है, पेट के अंदर। एनर्जी इन शुड बी एनर्जी आउट, अदरवाइज डोंट टेक एनर्जी इन। कैलोरीज लेनी ही नहीं है जब तक आपने खर्चा नहीं किया। तो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद बने, ये सबसे पहले। और वेइंग स्केल बहुत आसानी से आपको बताता है, आपको आईना दिखा देता है। दूसरा काम आपको ये रखना है कि वेस्ट, कि मेरी वेस्ट जो है, अगर मेल है तो 90 से कम और फीमेल हैं तो 80 सेंटीमीटर से कम रखें। तीसरा ध्यान रखें कि अगर गर्दन आपकी मोटी है, शॉर्ट नेक है या गर्दन पे कोई काले निशान है, तो भी ये मेटाबॉलिकल इल हेल्थ के साइन हो सकते हैं। जानकार कहते हैं कि ओबेसिटी यानी मोटापे को हल्के में ना लें, ये अपने साथ कई बीमारियां लाता है। समझेंगे तो सावधानी बरतेंगे। ओबेसिटी के साथ लगभग सारे ही जो अंग हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लगते हैं। सबसे बड़ा तो आपने देखा होगा कि हाइपरटेंशन होना, हार्ट की बीमारियां होना, जो
वेसल्स होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी होता है। और इवन लिवर के अंदर आपने देखा होगा फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो फैटी लिवर डिजीज होती है। बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। जब मोटापा होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब आती हैं। मोटापे की गंभीर बीमारी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। गंभीर होंगे तभी चेतेंगे, सावधानी बरतेंगे और स्वस्थ रहेंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव बगई, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर बगई, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। लैंसेट की रिपोर्ट कितनी बड़ी चिंता का सबब है इस वक्त? जी, गुड इवनिंग। ये तो हमें काफी दिन से पता था कि ओबेसिटी इंडिया में एंड ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में ये इस तरह से इंक्रीज हो रही है। बट ये जो स्टडी इम्पोर्टेंट है कि इसलिए क्योंकि उन्होंने 3600 एनालिसिस किए हैं, 222 मिलियन चिल्ड्रन को एनालाइज किया है, 150 कंट्री का डेटा मेटा एनालिसिस डेटा क्रंच किया है। जो वर्ल्ड वाइड में देखा गया है एडल्ट्स में 2 गुना ज्यादा पिछले 30 साल में, पर चिल्ड्रन में 4 गुना ज्यादा। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इंडिया में 1990 से लेकर 2022 तक जो बच्चों में मेल एंड फीमेल में जो इंक्रीज हुआ है वो 10 गुना ज्यादा हुआ है। यानी कि ओबेसिटी इज अ साइलेंट किलर, इट इज द ट्रू पेंडेमिक। ये चीज अंदर शरीर को खोखला कर रही है। इसके कारण काफी हैं, इसमें स्टडी में भी डिस्क्राइब किए गए, बट मैं खाली 2 या 3 चीज महत्वपूर्ण हाईलाइट करना चाहता हूं। जो इम्बैलेंस डाइट है, गलत न्यूट्रिशन है, ज्यादा खाना और गलत खाना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, कोला ड्रिंक्स, और जो हम कहते हैं ट्रांस फैट से ज्यादा, सॉल्ट से ज्यादा, फ्राइड फूड ज्यादा, जो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बच्चों में डायबिटीज, एंजाइटी, ओबेसिटी, इंक्रीज मोर्टेलिटी, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, स्लीप का जो एबनॉर्मल होना, ये कम से कम 2 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऑल्सो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो आजकल एडवर्टीजमेंट्स का जो पीयर प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, इसमें पेरेंट्स एंड स्कूल का दोनों भागीदारी होना चाहिए। गवर्नमेंट का तो है ही, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है ही, बट स्कूल्स में स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो बच्चा थका हुआ 3 बजे 4 बजे स्कूल से आता है, उसके पास इतना ज्यादा होमवर्क है कि उसके पास टाइम ही नहीं है बाहर खेलने का। जब हम 40 साल 50 साल पहले बच्चे थे, हमें दिक्कत होती थी कि वापस घर कब आओगे, हम बाहर ही रहते थे। अब प्लेग्राउंड्स की कमी है, पोल्यूशन का इशू है, ट्रैफिक ज्यादा है, खेलने की जगह नहीं है, प्लस एकेडमिक प्रेशर इतना है। तो आई थिंक वी हैव टू रीलुक एट आवर कंप्लीट लाइफ, व्हाट वी आर लीडिंग फ्रॉम लाइफ। अब हो गया है डॉक्टर लाइफस्टाइल। बगई, जो आप कह रहे हैं उससे 2 बातें साफ हो जाती हैं कि जो डाइटरी चॉइसेस हैं आजकल और जो बिहेवियरल फैक्टर्स हैं, ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस महामारी के लिए, खासतौर से बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पूरा ट्रेंड आया है टेक अवेज का, होम डिलीवरी का, बच्चा खाली फोन घुमाता है, उठने की भी जरूरत नहीं है, गाड़ी से स्कूल जाता है, गाड़ी में वापस आता है, प्लेग्राउंड का नामो निशान नहीं है, या स्क्रीन पर है, आईपैड पर है, फोन पर है, या टेलीविजन पर है। तो बच्चों को ये एजुकेट करना है कि फिजिकल एक्टिविटी, बाहर खेलना, विगरस स्पोर्ट्स, रनिंग, वॉकिंग इन द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये पेरेंट्स का रोल एंड स्कूल का रोल दोनों महत्वपूर्ण है। जी, एक आखिरी सवाल, जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, 5 वो चीज वो अपने घरों में क्या करें ताकि एक तरह से वो प्रिकॉशन ले सकें इस महामारी से बचने के लिए? मैं हमेशा कहता हूं 5 एसेस को अवॉइड करिए। वो है एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा ऑयल जो हम कहते हैं एस के साथ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। ये 5 चीजें अवॉइड करिए। प्रॉपर बैलेंस डाइट, फास्ट फूड इज अ किलर, प्लीज अवॉइड इट। एंड बच्चे को बाहर खेलने दीजिए। जितना बच्चा खेलेगा एकेडमिकली, वैसे ही वो बच्चा बेटर होगा। खाली बुक से बच्चा बेटर नहीं होगा।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और वाकई इस वक्त सभी परिवारों को, खासतौर से माता पिता को प्रोएक्टिव होकर ये कदम घर में उठाने होंगे और स्कूल्स को भी एक तरह से इक्वली पार्टिसिपेट करना होगा, ताकि ये महामारी हमारे देश में बच्चों में और ना फैले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बगई हमसे बात करने के लिए।